सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 सुपर 4 का अपना आखिरी मैच भी जीत लिया। हालांकि पिछली 5 जीत की तुलना में इस बार भारतीय खिलाड़ी को खूब मेहनत करनी पड़ी। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 202 रन बोर्ड पर लगा दिए। हालांकि पथुम निशंका के शतक के दम पर श्रीलंका टीम भी इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही, मगर वह इसे पार नहीं कर पाई। भारतीय टीम 202 रन बनाकर गेंदबाजी करने उतरी, लेकिन इतनी घटिया गेंदबाजी और इतनी घटिया फील्डिंग के दम पर वो मैच नहीं जीत सकते थे। और श्रीलंका की अच्छी बल्लेबाजी के कारण ये मैच सुपर ओवर में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज कराई। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सुपर ओवर के रोमांच पर डालते हैं। तो भारत के सुपर 4 में बॉलिंग सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया था। श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी करने कुशल परेरा और दासु सनाका आए, लेकिन ये फैसला थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि सनाका का आना तो ठीक था, क्योंकि उन्होंने आखिरी ओवर में मैच टाई कराने में अहम भूमिका निभाई थी। मगर निशंका, जिन्होंने शतक तक जड़ा टीम के लिए इस विशाल स्कोर के करीब तक पहुंचाया, वो क्यों बाहर बैठे रहे। खैर, पहली बॉल अर्शदीप ने पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को वापस भेजा, उन्हें आउट कर दिया। अर्शदीप ने चालाकी दिखाते हुए गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड लाइन के करीब डाला। इस गेंद पर स्लाइस करने के प्रयास में मेंडिस गेंद को हवा में मार बैठे और स्वीपर कवर की दिशा में मौजूद रिंकू ने आसान सा कैच पकड़ लिया। दूसरी गेंद श्रीलंकाई फैंस को एक और झटका तब लगा जब कुशल मेंडिस को आउट होने के बाद पथुम निशंका वापस से नहीं आए, बल्कि कामंदू मेंडिस बल्लेबाजी करने आए। पता नहीं निशंका को उन्होंने फिर से क्यों नहीं भेजा, लगता है वो कुछ ज्यादा ही थक गए थे। खैर, कामांडू को यहाँ सिर्फ स्ट्राइक सनाका को देनी थी, मगर इसके लिए भी उन्होंने रिस्क लेते हुए स्कूप शॉट खेला, जिससे वह कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि दोनों खिलाड़ी 1 रन दौड़ने में कामयाब रहे। तीसरी गेंद, इस गेंद पर अर्शदीप की क्लास देखने को मिले। सनाका से दूर गेंद डालते हुए उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाज को बीट किया। गेंद वाइड लाइन के जस्ट अंदर थी। इस गेंद की हर किसी ने सराहना की, क्योंकि दबाव की स्थिति में ऐसी गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है। चौथी गेंद, एक बार फिर ऐसा करने में अर्शदीप चूक गए और इस बार गेंद वाइड लाइन के बाहर गई और एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। स्कोर हो गया 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद, अर्शदीप सिंह सनाका को एक बार फिर से चकमा देने में कामयाब रहे। गेंद सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में गई। सनाका रन के लिए दौड़े, मगर कामेंदू स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए। सैमसन ने तीर की तरह सीधा निशाना लगाया। हालांकि यहाँ भरपूर ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि अर्शदीप ने जैसे ही बॉल किया, इस गेंद को फेंकने के बाद गेंद बल्ले के करीब से निकली और कीपर के हाथों में गई। लेकिन अर्शदीप को लगा कि शायद ये कैच आउट है और उन्होंने अपील कर दिया। और इसी बीच दोनों बैट्समैन दौड़ने लगे और उधर से रन आउट भी हो गया। लेग एम्पायर ने इसे और रन आउट दे भी दिया। इसी बीच अर्शदीप ने भी अपील कर दिया कैच आउट के लिए और अंपायर ने सनाका को कॉट बिहाइंड दे दिया, जिस पर एतराज जताते हुए सनाका ने DRS का इस्तेमाल किया और रन आउट अमान्य हो गया। लेकिन इस पूरे गेंद के समय जब पूरा क्लिप देखा गया तो ये पता चलता है कि जो रन आउट हुआ था वो सनाका के DRS लेने के पहले ही हो चुका था। तो ये निर्णय थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि नियम है कि जब कोई DRS लेता है तो उसी समय गेंद डेड बॉल हो जाती है और उसके बाद जो भी चीजें होती है वो अमान्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बॉल डेड बॉल होने के पहले ही वो रन आउट हो गए थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आया इसे रन आउट क्यों नहीं दिया गया। खैर, DRS में पाया गया कि सनाका के बैट पर बॉल नहीं लगी और वो नॉट आउट रहे। भारतीय खिलाड़ियों को इस नियम का नहीं पता था और कुछ देर इसीलिए बहस भी होती रही अंपायर से। 5वीं गेंद, सनाका हालांकि जीवन दान का फायदा नहीं उठा पाए और 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में थर्ड मैन की दिशा में आउट हो गए। इस बार कैच जितेश शर्मा ने पकड़ा और इस तरह श्रीलंकाई पारी 5वीं गेंद पर ही समाप्त हो गई, क्योंकि सुपर ओवर में नियम है कि सिर्फ 3 ही बल्लेबाजों को मौका मिलता है और 2 के आउट होते ही पारी समाप्त हो जाती है। इस तरह भारत को जीत के लिए 3 रनों का टारगेट मिला। अब भारत सुपर ओवर में बैटिंग करने आती है। भारत के लिए बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल आते हैं। सूर्य कुमार यादव ने स्ट्राइक ली और श्रीलंका ने वानिंदु हसरंगा को ओवर थमाया। पहली गेंद, वानिंदु हसरंगा की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने गैप खोजा और शुभमन गिल के साथ पहले ही गेंद पर 3 रन दौड़कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। इस तरह से ये सुपर ओवर भी जीतकर भारत ने लगातार सुपर ओवर में जीत सिलसिला जारी लगा। भारत का रिकॉर्ड है कि अभी तक एक भी सुपर ओवर वो हारी नहीं है। वहीं इस मैच के बाद जिस तरह से भारतीय टीम फील्डिंग और बॉलिंग कर रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो भारत जल्द ही नंबर 1 से जल्द ही उसे नीचे आना पड़ेगा। वहीं बात करें श्रीलंका की, तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। भले ही उनका दिन खराब था, इसलिए सुपर ओवर में हार मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो उस काबिले का तारीफ है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।